मुझे नहीं मालूम कि कराची की ये पुलिस सब इंस्पेक्टर जो 22 लड़कियों से ज्यादती के मुल्जिम का 10 दिन हो गए रिमांड लिए हुए हैं, लेकिन खुद उसकी ज़बानी सुने वो कहती हैं कि मुझे इस मुल्जिम से तफ्तीश नहीं करने दी जा रही और डीएसपी का तमाम हमला सिपाही से लेकर ऊपर तक मुझे इसका रिमांड यानी अमली रिमांड मुकम्मल नहीं करने देते। इसका कौन जिम्मेदार है और इस पर इनके खिलाफ कानून कब हरकत में आएगा भी या नहीं आएगा? अगर इन सवालों के जवाब मिल जाएं तो मेरे ख्याल है खातून सब इंस्पेक्टर अपनी तफ्तीश, अपना रिमांड मुकम्मल कर लेगी। जी, ये मुल्जिम है जिसने 22 लड़कियों का रेप किया हुआ है। अदालत के हुक्म से 10 दिन से मैंने इसको रिमांड पे लिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर डीएसपी साहब जफर इकबाल साहब, एसएचओ नेपियर, हेड मोरन नेपियर और जो ड्यूटी अफसर नेपियर है, उनके साथ उनके जो मुलाजमीन है, सिपाही हैं, जो ड्राइवर है, वो इसको पैसे लेके नशा भी देते हैं, स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहे हैं इसको। 10 दिन हो गए मुझे रिमांड लिए हुए, मुझे एक दिन भी इसकी तफ्तीश नहीं करने दी, इंट्रोगेशन नहीं करने दी। बार बार डीएसपी साहब लॉकअप में जाकर इसकी नंगा करके इसको वीडियो बनाते हैं, इसकी बार बार गलत एंट्री करते हैं कि इसको चोटें लगी हैं, ये बीमार है। ये आपके सामने देखे सही सलामत खड़ा हुआ है। बार बार कहते हैं इसकी टांगें टूट गई हैं। सिपाहियों को कहते हैं, पुलिस वालों को, यार आप इस औरत से डरते क्यों हो? उसको लिटाओ, इसको नंगा करो और इसका रेप करो और कुछ नहीं होता। जिस औरत को नंगा करो उसको मारो, कुछ नहीं होता। तो मेरी एडिशनल आईजी साहब और तमाम मीडिया पर्सन, तमाम सियासी जमातों से गुजारिश है कि ये जो इस वक्त नेपियर थाने में जो पुलिस बैठी हुई है उसका क्या काम है बताया जाए मेहरबानी करके। मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे सुबह मुल्जिम रिमांड पर पेश करना है। 12 बज गए, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, सुबह से 10 दिन हो गए। सुबह 8 बजे से ये वक्त हो जाता है मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ सारा वक्त। ना मुझे बैठने की जगह दी जाती है, ना मुझे कोई कमरा दिया जाता है। हत्ता के मुल्जिम को स्पेशल प्रोटोकॉल देके उसके लॉकअप में उसको पंखा दिया जाता है, उसको नशा दिया जाता है, उसको बर्गर दिए जाते हैं, उसको बोतल दी जाती है, सब कैमरों में रिकॉर्ड है। लेकिन कोई भी अफसर इनको पूछ नहीं रहा है। जो यहाँ का नेपियर थाने का एसआईओ है वो मुसलसल कोशिश कर रहा है कि इस मुल्जिम को छुड़ाया जाए, जबकि कोर्ट ने तमाम चीज़ें फैक्ट्स देखी हैं और कोर्ट में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उसके बावजूद भी डीएसपी साहब और जो डीएसपी SSOIU हैं और जो एसपी साहब को मैंने बताई है, उन्होंने एक्शन भी लिया, इनको शौकास भी दिए। उसके बावजूद ये देखें, ये मेरी छुप के वीडियो बना रहे हैं और इनमें इतनी जुर्रत नहीं है, ये मर्द कहलाते हैं, ये वर्दी पहन के खड़े हैं कि ये सामने आके मेरे से बात करें और मेरी वीडियो बनाइए। देखिए सारा थाने को अंधेरा कर दिया है, सारे थाने में अंधेरा कर दिया है। सिर्फ मुल्ज़मान से पैसे लेते हैं और जो गरीब और शरीफ लोग आते हैं यहाँ पर उनको जलील किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। एक लेडी अफसर को जब इतना जलील किया जा रहा है तो वो लड़की और वो लड़कियाँ जिनकी इज्जत तातार की गई, जिनके रेप किए गए, जिनको आज अस्पताल और कब्रिस्तान में जाने में मजबूर किया इस लड़के ने, ये देखें इसका चेहरा, ठीक है। ये है वो मुल्जिम जो कि गैर मुल्की है, किसी समुद्री रास्ते से यहाँ आया है। तो आप सोचेंगे एक लेडी अफसर के साथ जब ये हो रहा है कि आम औरत को क्या इंसाफ मिलेगा, ये देखें, ठीक है। तो ये मुझे इस तरह से धमकियाँ दी जा रही हैं। ये वो तफ्तीशी अफसर है जो इस तरह से मुझे धमकियाँ दे रहे और मुझे जलील कर रहे हैं और मैं यहाँ खड़ी हूँ। सुबह मुझे कोर्ट नहीं पहुँचने दिया जा रहा, कहता है कि आप बार बार इसका रिमांड क्यों लेते हैं। तो मेरी आईजी सिंह साहब, एडिशनल आईजी साहब से सलाम है, मैं आपको सलूट करती हूँ कि और आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप इस कौम की बेटियों को बचाएं, मेहरबानी करके।